जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, और आज के टॉपिक में हम इन दोनों ग्लैंड्स को एड्रेस करेंगे। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा इन दोनों ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी भी बात करेंगे। उन हार्मोन्स की बॉडी में क्या फंक्शंस हैं और उनकी वजह से जो एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं वो किस तरह की होती हैं। चलिए पहले तो इन दोनों ग्लैंड्स की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये मौजूद कहाँ होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थायराइड ग्लैंड। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेटा, देखिए ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके बारे में आपने सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो तो ये है कि दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है, और ये मौजूद होता है आपके इस नेक रीजन में। सो दिस इज द सेकंड थिंग, नेक रीजन में, गर्दन वाले रीजन में, बिलो लेरिंग्स, लेरिंग्स से नीचे। आपने 9वीं क्लास में कहीं ना कहीं लेरिंग्स वेरिंग्स का जिक्र पढ़ा होगा, तो लेरिंग्स से नीचे ये थायराइड ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है। यहां पर ट्रेकिया के अराउंड आपको ये जो दो साइडें नजर आ रही हैं, दो साइड्स नजर आ रही हैं, ये मेरा बेटा एक्चुअली आपका थायराइड ग्लैंड है जो कि आपके नेक रीजन में मौजूद होता है। मैं चाहता हूं कि हम साथ ही साथ पैराथायराइड ग्लैंड की भी जो लोकेशन है यहां से ही आइडेंटिफाई कर लें। देखिए पैराथायराइड ग्लैंड को पैराथायराइड ग्लैंड कहते ही इसलिए हैं कि ये थायराइड ग्लैंड के साथ मौजूद होता है, बल्कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर मौजूद होता है। इन पैराथायराइड ग्लैंड्स की तादाद 4 है। दे आर बेसिकली 4 ग्लैंड्स एंड दे आर प्रेजेंट अलोंग थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के साथ मौजूद होते हैं। अब इस इमेज में आपको थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये जो किडनी शेप्ड थायराइड ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको 4 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ये जो 4 डॉट्स है ना मेरा बेटा, ये हैं एक्चुअली पैराथायराइड ग्लैंड। सो हमने यहाँ पे ये कोशिश की है कि थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड इन दोनों की जो लोकेशन है बॉडी में उसको आइडेंटिफाई कर लें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चंद एक बातें करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। देखिए ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी जो वर्किंग है वो बेस करती है आयोडीन पे। अगर तो आप आयोडीन ले रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड से ही काम करेगा, और अगर आप आयोडीन की एडिक्वेट मिकदार बॉडी में नहीं ले रहे हैं, आपकी बॉडी में आयोडीन की मिकदार एडिक्वेट नहीं है, तो ये काम करना बंद कर देगा। अगर आयोडीन की मिकदार कम हो जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है ये काम करना बंद कर देता है। इट स्टॉप्स वर्किंग। काम इसका क्या होगा? काम वही होगा जी कि इसने हार्मोन रिलीज करने हैं। सो व्हेनेवर देयर इज लेस कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, थायराइड ग्लैंड की वर्किंग मेरा बच्चा स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड की वर्किंग का स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है, इसकी एक अलामत भी है, इसकी कुछ सिम्टम्स भी हैं, और ये एक बीमारी का भी सबब बनती है। जिन लोगों की बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, उनका जो थायराइड ग्लैंड है इट स्वेल्स। जैसे ही ये काम करना रुकेगा इट स्वेल्स अप, ये काफी बड़ा हो जाता है। और जब थायराइड ग्लैंड स्वेल करता है ना मेरा बच्चा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गोइटर। नाउ दिस गोइटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एग्जाम्स के हवाले से अक्सर एग्जामिनर पूछता होता है कि गोइटर क्या है। भाई आपने याद रखना है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड जो है वो काम करना बंद कर देता है, और इसकी वजह से जो उसका साइज है वो बढ़ जाता है, और इसको कहते हैं गोइटर। नाउ दिस कंडीशन ऑफ गोइटर लुक्स लाइक दिस। इसमें एक्चुअली ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है ना ये फूल जाता है, और इस तरह की अपीयरेंस बंदे की हो जाती है, और इस बीमारी को हम गोइटर कहते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं और थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की बात करते हैं। देखिए थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वन ऑफ देम इज थायरोक्सिन। ये है जी हमारा पहला हार्मोन थायरोक्सिन। अब इसका रोल भी आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इसका बॉडी में क्या रोल है। बेटा थायरोक्सिन का रोल है इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये बुनियादी तौर पे फूड की ब्रेकडाउन करवाने में रोल प्ले करता है, और रिलीज ऑफ एनर्जी में। एक्चुअली इसका ताल्लुक बॉडी में डाइजेशन के साथ है। जितना ज्यादा थायरोक्सिन आपकी बॉडी में रिलीज होता है ना, उतनी ही ज्यादा फूड तेजी से डाइजेस्ट होती है, उतनी ही ज्यादा डाइजेशन तेज हो जाती है, उतनी ही तेजी से एनर्जी की रिलीज होती है। सो बेसिकली थायरोक्सिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। जिन लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं उनमें थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज होता है, और जिन लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं उनमें थायरोक्सिन कम रिलीज होता है। अब थायरोक्सिन के हवाले से भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, और वो डिसऑर्डर्स हैं जनाब 2। द वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर इज हाइपोथायरॉयडिज्म।
और दूसरा डिसऑर्डर है बेटा हाइपरथायरॉयडिज्म। इनके नामों में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। देखिए हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो मीन्स लेस और हाइपर मीन्स मोर। हाइपोथायरॉयडिज्म बेटा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायरॉक्सिन कम रिलीज होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज होता है। अब ये मेरा आपसे सवाल है कि मुझे बताइए थायरॉक्सिन कम रिलीज होगा तो क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं अपनी इनपुट आपको देता जाता हूं। देखिए थायरॉक्सिन जब कम रिलीज होगा तो फूड कम ब्रेक डाउन होगी, फूड कम ब्रेक डाउन होगी तो कम एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी कम रिलीज होगी तो बॉडी में एक्टिविटी भी लेस होगी, आपकी हार्ट बीट भी कम होगी। ठीक है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है इसमें थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज होता है, ज्यादा फूड डाइजेस्ट होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जो हार्ट बीट है या जो ब्लड प्रेशर है ओवरऑल वो भी ज्यादा होता है। ये दोनों एब्नॉर्मेलिटीज हैं, इनमें कोई भी स्टेट, इन दोनों में से कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो या फायदे की हो। बोथ ऑफ दीज आर एब्नॉर्मेलिटीज एज एविडेंट फ्रॉम द थायरॉक्सिन रिलीज। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं, दूसरे हार्मोन की बात करते हैं बेटा। जो थायरॉक्सिन के अलावा दूसरा हार्मोन है उसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन भी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और इसका काम बुनियादी तौर पर कैल्शियम की कंसंट्रेशन के हवाले से। ये एक बड़ा सिंपल काम करता है जी बॉडी में। इट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ये ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करता है। एक्चुअली ये करता ही है। देखिए कैल्शियम ना बॉडी में दो जगहों पे स्पेशली मौजूद होती है। एक तो ये मौजूद होती है इन द ब्लड यहां पर, और दूसरा कैल्शियम मौजूद होती है बोन्स में। अब बोन्स में कैल्शियम मौजूद होती है कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में, हमेशा याद रखिएगा CaPO4 की फॉर्म में, और ये जो ब्लड है उसमें कैल्शियम मौजूद होती है कैल्शियम आयंस की फॉर्म में। ऐसे मेरा बेटा फ्री आयंस की फॉर्म में मौजूद होती है। कैल्शियम की मिकदार को बॉडी में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है और उसमें रोल आता है कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन क्या करती है, कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को भेजती है बोन्स में। जितनी भी कैल्शियम ब्लड में ज्यादा होती है वो सारी की सारी कैल्शियम को जो कैल्सिटोनिन है वो बोन्स में भेज देती है, बोन्स में डिपॉजिट करवा देती है। तो कैल्शियम इधर से उधर जाती रहती है और ब्लड में कैल्शियम की मिकदार जो है वो मुनासिब रहती है, कांस्टेंट रहती है, और ये काम करती है जी कैल्सिटोनिन। ये हमारा दूसरा हार्मोन था एड्रेनल ग्लैंड का। इसके बाद जो सेकंड ग्लैंड है जी वो है पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड भी मेरा बेटा दो हार्मोन रिलीज करता है। उनमें से एक हार्मोन है जी पैराथार्मोन। ये जो पैराथार्मोन है इसका फंक्शन मेरा बेटा कैल्सिटोनिन के बिल्कुल उलट है, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ साथ लिखा ताकि आपको समझाना आसान हो। ये जो पैराथार्मोन है ये जनाब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाता है, बिल्कुल उलट काम। इट इंक्रीजेस concentration of calcium in blood। ये पैराथार्मोन क्या करता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है कैल्शियम में और फॉस्फेट में बॉन्ड्स के अंदर, और इस कैल्शियम को वापस ले आता है ब्लड के अंदर, क्योंकि इसका काम बॉडी में ये है कि इसने ब्लड में कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाना है। सो कैल्सिटोनिन कम कर रहा है, पैराथार्मोन बढ़ा रहा है। इस तरह से ये दोनों हार्मोन्स जो है अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इस तरह के हार्मोन्स जिनका फंक्शन एक दूसरे के उलट होता है, एक फंक्शन एक हार्मोन एक काम कर रहा है और दूसरा हार्मोन दूसरा काम कर रहा है जो उसके उलट है, तो ऐसे हार्मोन्स के लिए बेटा हम एक वर्ड यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जिनका फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। एंटागोनिस्टिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स जिनका फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। तो ये दोनों हार्मोन्स कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के उलट काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ये जो कैल्सिटोनिन है ये कैल्शियम की मिकदार को कम करता है और पैराथार्मोन बढ़ाता है। अब यहां पर आपके ध्यान में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर इस तरह के दो हार्मोन्स का बॉडी को क्या फायदा है, एक ही हार्मोन रखे उसी हार्मोन से एक प्रोसेस को बैलेंस करे। देखिए जब दो हार्मोन्स एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं ना तो वो एक प्रोसेस को ज्यादा बेहतर तरीके से
मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कैल्शियम ज्यादा है ब्लड के अंदर तो फौरन से कैल्सिटोनिन रिलीज होगा और कैल्शियम को कम कर देगा। जैसे ही कैल्शियम कम होगी फौरन से पैराथार्मोन रिलीज होगा और कैल्शियम को बढ़ा देगा। तो इसी तरह ये एक दूसरे के साथ साथ इस हिसाब से काम करते रहते हैं और जो बॉडी प्रोसेसेस हैं वो मैनेज रहते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या इन हार्मोन्स की वजह से कोई बीमारी होती है, कोई डिसऑर्डर होता है? तो द आंसर इज यस। एक बीमारी होती है जी जिसको कहते हैं टेटनी। दिस इज अ डिसऑर्डर जिसमें होता यह है कि ब्लड के अंदर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम की मिकदार एक जरूरत से भी कम रह जाए ब्लड में तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को टेटनी बोलते हैं। दिस इज द मस्कुलर डिजीज। अब यहां पर सवाल यह भी है कि अगर कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है तो उसका नुकसान क्या है? देखिए उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। आपकी जो बोन्स हैं वो बेंड हो जाती हैं। सबसे पहली बात बेंडिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, मसल ट्विचिंग हो जाती है। आपके मसल्स जो हैं वो टूट जाते हैं क्योंकि मसल्स को मूवमेंट के लिए कैल्शियम चाहिए होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्रैम्पिंग हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ये सारी की सारी अलामात हैं टेटनी की जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। अब टेटनी के हवाले से थोड़ा सा चीजों को विजुअली समझना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने जो इमेज ऐड किया आप लोगों के लिए, ये इमेज इज अ डिपिक्शन ऑफ द टेटनी। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है पेशेंट की, उसके हाथ पांव जो है वो इस तरह से मुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन के बोन्स में कैल्शियम है नहीं और बोन्स में कैल्शियम ना होने की वजह से जो है वो बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और फिर उस तरह से मसल्स का वेट या बॉडी का वेट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। सो आज के लेक्चर में हमने दो ग्लैंड्स को अंडरस्टैंड किया। जो हमारा पहला ग्लैंड था दैट वाज थायराइड ग्लैंड एंड द अदर ग्लैंड वाज पैराथायराइड ग्लैंड। अगर आपका कोई सवाल हो इन दोनों ग्लैंड्स के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।